हम में से बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि कान में जनेऊ को क्यों चढ़ाते हैं। आज मैं इस विषय पर बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही आध्यात्मिक बात करने वाला हूं। इस वीडियो के यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो जनेऊ के फायदों को जान करके हैरान रह जाएंगे। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही उच्च स्तरीय वैज्ञानिक थे। जब आप जाते हैं मूत्राशय के लिए, जब जाते हैं आप मूत्राशय के लिए, उस स्थिति में अपने यदि आप दाहिने कान में जनेऊ की गांठ को लगाते हैं तो जो कान के मूल में नसें होती हैं वो मूत्राशय से संबंधित स्थान से जुड़ी रहती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर में जो दाहिने कान के मूल में नसें होती हैं उनका संबंध मूत्राशय के स्थान से होता है। जब आप मूत्राशय के लिए गए हुए हैं, कान के मूल में जनेऊ की कई गोथान लगा देते हैं, उस स्थिति में जो है कि नसें होती हैं वो टाइट हो जाती हैं और आपके जो मूत्राशय संबंधित कई तरह के विकार हैं, जैसे बहुमूत्र रोग की समस्या है या आज के समय में कई तरह की बीमारियां मूत्र संबंधित देखने को मिलती हैं, पेशाब में जलन है, तकलीफ है, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए भारतीय ऋषियों ने यह देखा कि शरीर का कौन सा स्थान है जो सबसे अधिक उस स्थान को प्रभावित करता है। और उन लोगों ने पाया था कि कान के मूल में जो नसें हैं उस शरीर के माध्यम से होते हुए उस स्थान से जुड़ी रहती हैं। इसीलिए उन्होंने पेशाब के समय दाहिने कान के मूल में जनेऊ लटकाने का विधान बनाया था। वही चीज जब आप जाते हैं शौच के लिए, शौच के जब आप गए हैं तो बाएं कान के मूल में आप जब जनेऊ को लटकाते हैं उसमें 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उड़ान देते हैं तो वो स्थान टाइट हो जाता है, वो स्थान बंध जाता है। उसी स्थिति में जो बाएं कान की शरीर की नब्ज होती है वो गुदामाग से संबंधित है। वहां संबंधित जितने भी तरह के विकार हैं, चाहे वो बवासीर की समस्या हो, चाहे वो मल निकालते समय तकलीफ की समस्या हो, चाहे वो बढ़िया संबंधी समस्या हो, जितने भी समस्याएं गुदामाग से स्थान की होती हैं, वहां के नसें टाइट होने से भरपूर ताकत के साथ काम करने की शक्ति अनायास ही पा जाती हैं। जैसे आपके शरीर में कहीं पर दबाव दिया जाए तो आपको दर्द होता है और मस्तिष्क तुरंत ही आदेश करता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। उसी तरीके से जब आप मल और मूत्र के लिए गए हुए हैं, उस स्थिति में जब आप कानों में घुमाव दे करके उसको दबाव देते हैं तो वो सही तरीके से कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य पा जाता है। कितना वैज्ञानिक आधार है। एक धागे में आपके पेशाब को, आपके मल मूत्र को ठीक करने की कितनी गहरी विद्या छाई हुई है। हम में से बहुत लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि जनेऊ क्यों पहने, तो शायद इस वीडियो को देखने के पश्चात आप यह समझ जाएंगे कि आपको पेशाब और मल निकालते समय जितनी भी तरह की समस्याएं होती हैं उन सब की समस्याओं का कितना बड़ा वैज्ञानिक आधार है, कितना बड़ा एक चिकित्सकीय आधार है यह एक धागा। इसीलिए भारत देश में अनादिकाल से हर घर में छोटे उम्र में ही बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। समय के साथ विकृतियां आई, लोगों ने इसके महत्व को समझना कम कर दिया, इसी कारण बहुत तरह की बुराइयां आई। उसके बावजूद भी आज भी आपको घर में दादा परदादा इस जनेऊ को पहने हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ और भी कई तरह के इसके फायदे हैं। भारत देश में यह एक आध्यात्मिक विधान ही है जो आपके शरीर को स्वस्थ, निरोगी, बलशाली बनाने की विद्या छुपाए हुए है। आप सब जानते ही हैं कि पहले के समय विद्यालयों में जब बच्चा पढ़ने मन नहीं लगता था, शिक्षक लोग उसका कान खिंचाते थे। वजह यह थी कि कान के मूल में जो नसें होती हैं उनमें उचित मात्रा में खिंचाव देने से मस्तिष्क का भी विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। कभी आपको बहुत थकान लगी हो और आप कान में खिंचाव दे दीजिए तो आप शरीर में ताजगी, उत्साह महसूस करेंगे। इसीलिए भारत देश में यह विद्या थी कि जब भी आप बार बार कान में खिंचाव देते रहेंगे तो उस स्थिति में कानों का उचित व्यायाम होता रहेगा। जो उसके मूल में नसें हैं उनमें सही तरीके से खिंचाव और सुकड़ाव होता रहेगा तो आपका मस्तिष्क सही सूर्य नाड़ी, ताजगी, उत्साह, ओज से बना रहेगा। क्योंकि यदि आपके शरीर में आलस प्रवेश कर गई तो सब कुछ होते हुए भी आप उसका आनंद लेने के शक्ति और सामर्थ्य नहीं पा पाएंगे। इसीलिए कान के मूल में जनेऊ चढ़ाने का बहुत ही वैज्ञानिक आधार था। हम बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आप समझ जाइए, जब हम जाते हैं मूत्राशय के लिए उस समय दाहिने कान में जनेऊ पहनने के विधान है, क्योंकि वहां संबंधित नब्ज हमारे उस स्थान से जुड़ी हुई है। उसके अलावा हम जब जाते हैं मलमूत्र त्यागने के लिए उस समय
बाएं कान में जनेऊ पहनने का विधान है। जब हम मैथुन की अवस्था में होते हैं उस समय हम जैसे जनेऊ पहने हैं वैसे ही पहने रह सकते हैं। यह मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह बुक है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की गायत्री की साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, और पेज नंबर है 2.51। इसको आप पढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अब हम इसके आध्यात्मिक पक्ष की बात करूं तो भारत देश में हर साफ सुथरी चीज को बहुत ही पवित्र स्थान पर रखने की व्यवस्था है। जैसे हम जाते हैं मल मूत्र त्याग के लिए तो उस स्थिति में जनेऊ की अधिकांश संभावना होती है अशुद्ध जल, अशुद्ध वायु, अशुद्ध अंग, अशुद्ध पदार्थ से छूने की संभावना होती है। इसीलिए कान में चाह लेने से वह ऊपर आ जाती है, तो इन अशुद्ध चीजों से दूर रहने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए जनेऊ को ऊपर कान में लगा लेते हैं तो वह स्थान साफ सुथरा बना रहता है। जनेऊ कौन पहन सकता है? जनेऊ भारत देश का ही नहीं, विश्व का कोई भी नागरिक पहन सकता है। स्त्रियां भी भारत देश में जनेऊ पहनती थी। जनेऊ एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बहुत ही वैज्ञानिक आधार है आपकी बहुमूत्र, गुदा मार्ग और मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप जनेऊ के महत्व को समझेंगे। आप स्वयं अपने बच्चों को, स्वयं और अपने घर की स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाने की पूरी जानकारी देंगे। गायत्री परिवार में आप कहीं भी जाइए जहां पर गायत्री मंदिर बनी हुई है वहां पर आपको जनेऊ का महत्व समझा देंगे। पूरा विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ आपके यज्ञोपवीत संस्कार भी हो जाएगा। आप उनसे कहेंगे तो आप घर में भी आए करा देंगे, और यह सब निःशुल्क होता है गायत्री परिवार के माध्यम से। तो जनेऊ के महत्व को समझे और हर व्यक्ति पहने और स्वस्थ, बलशाली, ओजशाली जीवन जिए। कोई भी तरह के विकार शरीर में नहीं होना चाहिए। जब भारत देश के ऋषियों ने, चरक ऋषि, अष्टावक्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, सुश्रुत, महर्षि अत्रि, परशुराम, विश्वामित्र जैसे लोगों ने इतने बड़े स्तर पर जब खोजबीन की है तो हम उनके ऋणी रहते हुए उन आदर्शों को मानना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।